बेटा, मैं तुम्हारे नाना के घर जा रही हूँ। क्यों माँ? और तुम आजकल नाना के घर जा रही हो? तुम्हारा मन हो रहा तो चली जाओ। माँ, तुम ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आ जाएगा। माँ का मन भर आया। उसे आज अपने दिए हुए संस्कार वापस लौटते हुए दिख रहे थे। जब ऋतिक स्कूल जाता था तो वह माँ से जेब खर्च लेने में हमेशा हिचकिचाता था, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पिताजी मजदूरी करके बड़े मुश्किल से घर चला पाते थे, पर माँ फिर भी उसकी जेब में कुछ सिक्के डाल देती थी, जबकि वह बार बार मना करता था। पिताजी माँ को हमेशा यही कहते थे कि तुम इसे बिगाड़ कर ही मानोगी, पर माँ हमेशा हंसकर टाल देती थी। पत्नी का स्वभाव भी उसकी माँ की तरफ कुछ खास अच्छा नहीं था। वह रोज कहा सुनी करती थी। उसे बड़ों से टोका टोकी पसंद नहीं था। बच्चे भी दादी के कमरे में नहीं जाते। मुझे भी देर से आने के कारण बात करने का समय नहीं मिलता। एक दिन माँ का पीछा किया। आखिर माँ को नाना के घर जाने की इतनी जल्दी क्यों रहती है? वह यह देखकर हैरान रह गया कि माँ तो नाना के घर जाती ही नहीं है। वह तो स्टेशन पर एकांत में एक पेड़ के सहारे बैठी रहती थी। तभी पास खड़े एक बुजुर्ग जो यह सब देख रहा था, वह बोला, बेटा क्या देख रहे हो? जी ओ, अच्छा, तुम उस बूढ़ी औरत को देख रहे? ओ, यहाँ अक्सर आती हैं और घंटों पेड़ तले बैठकर सांझ ढले अपने घर लौट जाती हैं। अच्छे घर की लगती हैं। बेटा, ऐसी एक नहीं, अनेकों बुजुर्ग माए बुजुर्ग पिता तुम्हें यहाँ आस पास मिल जाएंगे। जी, मगर क्यों? बेटा, जब घर में बड़े बुजुर्गों को प्यार नहीं मिलता तो उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है, तो वे यहाँ वहाँ बैठकर अपना समय काट देते हैं। वैसे क्या तुम्हें पता है, बुढ़ापे में इंसान का मन बिल्कुल बच्चे जैसा हो जाता है। उस समय उन्हें अधिक प्यार और सम्मान की जरूरत पड़ते हैं, पर परिवार के सदस्य इस बात को समझ ही नहीं पाते। वो यही समझते हैं इन्होंने अपनी जिंदगी जी ली है, फिर उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। कहीं साथ ले जाने से कतराते हैं, बात करना तो दूर, अक्सर उनकी राय भी उन्हें कड़वी लगती है। जबकि वह बुजुर्ग तो अपने बच्चों को अपनी अनुभव से आने वाले संकटों और परेशानियों से बचने के लिए सलाह देते हैं। घर लौटकर किसी से कुछ नहीं कहा। जब माँ लौटी, वह घर के सभी सदस्यों को देखता रहा। किसी को भी माँ की चिंता नहीं थी। माँ से कोई बात नहीं करता, कोई हंसता खेलता नहीं था, जैसे कि माँ घर में हो ही नहीं। ऐसे परिवार में पत्नी बच्चे सभी को इग्नोर करते हुए दिखे। सबको राह दिखाने के लिए आखिर उसने भी अपने पत्नी और बच्चों से बोलना बंद कर दिया। वो काम पर जाता और वापस आता, किसी से कोई बातचीत नहीं। बच्चे पत्नी बोलने की कोशिश भी करते तो वह भी इग्नोर कर काम में डूबे रहने का नाटक करता। 4 दिन में सभी परेशान हो उठे। पत्नी और बच्चे इस उदासी का कारण जानना चाहते थे। ऋतिक ने अपने परिवार को अपने पास बिठाया। उन्हें प्यार से समझाया कि मैंने तुमसे 5 दिन बात नहीं की तो तुम कितने परेशान हो गए। अब सोचो, तुम माँ के साथ ऐसा व्यवहार करके उन्हें कितना दुख दे रहे हो। मेरी माँ मुझे जान से भी प्यारी है, जैसी तुम्हारी माँ। और फिर माँ के अकेले स्टेशन जाकर घंटों भर रोने के बाद छुप गया। सभी को अपने व्यवहार का खेद था। उस दिन जैसे ही माँ घर लौटी, सभी बच्चे उनसे लिपट गए। दादी, आज हम आपके पास बैठेंगे, कोई किस्सा कहानी सुनाओ ना। माँ की आंखों से आंसू आ गई। बच्चों से लिपटकर उन्हें प्यार करने लगी। और फिर जो किस्से कहानियों का दौर शुरू हुआ, वो घंटों चला। इस बीच ऋतिक की पत्नी उनके लिए कभी चाय तो कभी फल लेकर आती।
माँ बच्चों और ऋतिक के साथ स्वयं भी खाती और बच्चों को भी खिलाती। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। एक दिन सुबह सुबह ऋतिक माँ और पत्नी को एक साथ बैठे देखकर जोर से बोला, क्या बात, आजकल नाना के घर नहीं जा रही हो? नहीं बेटा, अब तो अपना घर ही स्वर्ग जैसा लगने लगा है।